अब आइए दोस्तों देख लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स और दोस्तों चैप्टर चल रहा है 7.1 और 7.1 के दोस्तों हम लोग 6 सवाल सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। तो दोस्तों यहाँ पर डालेंगे एक्सरसाइज क्या है 7.1 और दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 7th नंबर यानी कि 7वां। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि बी ए डी बराबर कोण है, कोण बी ए डी बराबर है कोण ए बी ई और कोण ई पी ए बराबर है कोण डी पी बी। तो दोस्तों सामने चित्र भी बना है, आइए देख लेते हैं किस तरीके से चित्र बना है। आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर चिन्ह बना है। तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं, एक रेखा खींचते हैं ए बी। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमने एक ये रेखा खींच ली है ए बी। ये वाला पॉइंट बच्चों ए है और ये वाला पॉइंट बी है। अब दोस्तों यहाँ से इस तरीके से एक रेखा गई हुई है, ऐसे ले जाएंगे यहाँ से, इस तरीके से ले जाएंगे और बच्चों आकर यहाँ पर पी बिंदु पर ऐसे मिला देंगे। तो एक यहाँ पर बिंदु है पी, वहाँ से आकर हम लोग इसको मिला देंगे, यानी इस तरीके से ये बिंदु है पी, ये यहाँ से गया और इस तरीके से ये बिंदु है डी। बच्चों यहीं पर बी बिंदु के लिए खींचेंगे इसी तरीके से। इस तरीके से मिला देंगे बच्चों। ये वाला जो बिंदु है ये वाला है ई बिंदु और ये वाला बच्चों है पी बिंदु। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल का मान जो है वो इस वाले एंगल के बराबर है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों की बुक में चित्र दिया गया है। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसी तरह का चित्र बना हुआ है। तो आइए सबसे पहले पहला पॉइंट पूछ रहा है कि इसमें पहला पॉइंट क्या है। आइए लिख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों दिया गया है, यानी दो एंगल दिए गए हैं। कौन कौन से एंगल हैं? एंगल बी ए डी। तो दोस्तों लिख लेते हैं कि एंगल बी ए डी बराबर है एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई के ये एक एंगल बराबर है बच्चों। दूसरा दिया गया है एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए ये बराबर है बच्चों एंगल डी पी बी, इस वाले एंगल के बराबर है। तो दोस्तों अब पहला पॉइंट दिया गया है जो हमें सॉल्व करना होगा। तो बच्चों पहला पॉइंट लिख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पूछ रहा है कि त्रिभुज डी ए पी क्या सर्वांग सम है, डी ए पी क्या सर्वांग सम है त्रिभुज ई बी पी। ये दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये वाले हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या ये सर्वांग सम है या नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसी को हम लोग लगाना प्रारंभ करते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या। तो दोस्तों हमें लिखना क्या है, यानी कोई एंगल लिख लेते हैं। तो एंगल दोस्तों क्या दिया गया है, यानी ए पी ई। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, हल करेंगे इसको, लिखेंगे हल। तो हल में लिखते क्या है दोस्तों, यानी दोनों एंगल को लिख लेते हैं। यानी एंगल क्या लिखेंगे बच्चों, एंगल में ए पी ई बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, ए पी ई बराबर एंगल डी पी बी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों में दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कौन सा दोस्तों त्रिभुज है कि डी ए पी, यानी ये वाला त्रिभुज है। इस बड़े वाले त्रिभुज की बात हो रही। फिर इधर आ जाओ दोस्तों, यानी ई बी पी, यानी इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। तो दोस्तों पहले हम लोग ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं जो ये इधर की ओर बड़ा सा त्रिभुज बना है, ये वाला। उसके बाद दोस्तों हम लोग ये वाला त्रिभुज लेंगे जो इधर की ओर इस तरीके से ये बना हुआ है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, लिखेंगे दोस्तों दोनों पक्षों में
EPD जोड़ने पर, दोनों पक्षों में EPD जोड़ने पर। तो दोस्तों आइए दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एंगल APE प्लस एंगल EPD बराबर एंगल DPB प्लस एंगल EPD। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक एंगल सॉल्व कर लेते हैं कि एंगल APD बराबर आ जाएगा एंगल BPE। ये दोस्तों इसके बराबर हो जाएगा। अब आइए दोनों त्रिभुजों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और उनको सिद्ध कर देते हैं किसके, सर्वांग सम के रूप में। तो दोस्तों कौन कौन से दोनों त्रिभुज दिए गए हैं अपने सवाल में, दोस्तों दिया गया है कि ट्राइंगल DAP बराबर हमें सिद्ध करना है ट्राइंगल EBP, ये दोस्तों दिया गया है। आइए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों दो एंगल तो पहले से दिए गए हैं, एंगल DAP लिखेंगे, एंगल DAP बराबर एंगल EBP क्वेश्चन में दोस्तों लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे, दिया गया है। तो बच्चों हमने लिख दिया दिया गया है। दूसरा दोस्तों एंगल बनाएंगे कि एंगल APD बराबर एंगल BPE। ये दोस्तों क्या है, हम लोग ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। तो क्या लिखेंगे, सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। फिर दोस्तों क्या बराबर हो जाएगा, यानी AP बराबर हो जाएगा BP। और दोस्तों ये क्या है, AB का मध्य बिंदु है। क्या लिखेंगे, AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। तो अब दोस्तों इसमें कौन सी कसौटी लग गई है, तो अब इसमें कसौटी, दो एंगल बने हैं, एक भुजा बनी है। तो दोस्तों इसमें कसौटी आ जाएगी कि ASA की कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। दोनों त्रिभुज दोस्तों कैसे हैं, सर्वांग सम हैं। कौन कौन से दोनों त्रिभुज हैं, आइए लिख लेते हैं बच्चों। तो लिखेंगे ट्राइंगल DAP, और ये होता है सर्वांग सम का चिन्ह, तो सर्वांग सम ट्राइंगल EPB। तो ये दोस्तों हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया भाई। पहला स्टेप तो हम लोग सॉल्व कर चुके। अब आइए इसका दूसरा स्टेप देख लेते हैं बच्चों की, दूसरा स्टेप इसका किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिख लेते हैं दूसरा पॉइंट। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट था AD बराबर BE। दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है, AD बराबर BE, ये हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों कैसे सिद्ध करेंगे, आइए देख लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज DAP तथा त्रिभुज EPB में CPCT के अनुसार, अभी बच्चों आप लोगों को बताया था हमने कि CPCT क्या होता है। तो CPCT के अनुसार दोनों भुजाएं कैसी हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो CPCT का मतलब क्या होता है बच्चों, CPCT का मतलब होता है यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं तो उनकी संगत भुजाएं व संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिख देंगे बच्चों इस तरीके से, ये भी हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया। लिखेंगे यहाँ पर कि भाई ये भी हमसे क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। बच्चों इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।